आप देख रहे हैं धर्मशास्त्र यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आप सभी को के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आइए अब पंडित जनार्दन तिवारी से दिसंबर महीने का कर्क राशि का भविष्यफल जानते हैं। नमस्कार श्रोतागण, मैं पंडित जनार्दन तिवारी कर्क राशि के दिसंबर माह का मासिक राशि फल लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए सबसे पहले कर्क राशि वालों के कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अपने कार्य स्तर पर अत्यधिक कार्यभार और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि देव 8वें भाव के स्वामी रूप 8वें भाव में ही स्थित हैं। इसके कारण उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो हाई लेवल की जॉब करने की लक्ष्य रखते हैं। आप में कुछ जातकों की नौकरी जा सकती है और कुछ लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी बदल सकते हैं। चूँकि शनि देव वक्री अवस्था में है, इसलिए कैरियर में संबंधित मिलने वाले सभी लाभों और पुरस्कारों में देरी हो सकती है। मंगल देव 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में आपको अपने विकास में कुछ बाधाएं महसूस हो सकती है। यदि आप कुछ व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपको मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले और ऐसे में आप अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाने में असफल हो जाएं। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान किसी नए बिजनेस में भाग्य न आजमाएं, क्योंकि उम्मीद से कम लाभ होने की संभावना बन रही है। अब आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात करें। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि 8वें भाव में शनि देव, 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति और 9वें भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। बृहस्पति की 10वें भाव में स्थिति के कारण हो सकता है कि कोई आपसे पैसा मांगे, आप मदद के तौर पर धन दे दें और इस वजह खर्चों को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। देव गुरु बृहस्पति के कारण ही आपके नौकरी में बदलाव होने के योग बनेंगे, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है। 17 नवंबर 2023 से दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव 5वें भाव में स्थित है। इसके कारण आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। विशेष रूप से नवंबर माह के आधे से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक इस महीने आपको धन लाभ अर्जित करने के लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता होगी, चूँकि फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। साथ ही अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें ग्रहों के प्रतिकूल स्थिति के कारण कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि लाभ कमाने में आपको परेशानियों का अनुभव होगा। 8वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति के प्रभाव स्वरूप अधिक मात्रा लाभ अर्जित कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप किसी नए व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए रुक जाएं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने 8वें भाव में शनिदेव और 9वें भाव में राहु महाराज की उपस्थिति के कारण आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। तीसरे भाव में केतु महाराज के होने से आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। शनिदेव 8वें भाव में आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द, आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी के रूप में देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे होंगे, जिससे घबराहट और चिंता जैसी समस्या होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान और जीवन शैली के प्रति विशेष सावधानी बरतें और प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि जरूर करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें। इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि आपके प्रेम जीवन में आपसी समझ की कमी आ जाए। दूसरी ओर इस महीने 16 तारीख से मंगल देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में विराजमान होंगे, इसलिए आशंका है कि फ्री के साथ आपकी नोक झोंक हो सकती है। इस माह के दौरान शुक्रदेव आपके तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे, इसके कारण परिवार में कुछ विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा।
अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन तो इस महीने शनिदेव की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपके परिवार का माहौल अशांत हो सकता है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल न रहे या फिर आपसी सहयोग में कमी आ जाए। दूसरी ओर 10वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद और आपसी झड़प का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से परिवारजनों में अहंकार बढ़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। इसके कारण आपके परिवार में कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं जो जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने बहुत ही समझदारी से काम लें और विनम्रता के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। इस महीने सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और मंगलमय जीवन बिताने के लिए प्रतिदिन 20 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करें। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।